कल की क्लास कहाँ तक हुआ है? 4 प्रकार हो गया, संख्या वगैरह सब हो गया। समझ आएगा। खड़ा था आशीष, बताओ दांत का प्रकार कौन कौन? केनाइन की संख्या कितना होता है? केनाइन की संख्या। इंसाइजर का, मोलर का, ये समझ में आ गई। अब इसका थोड़ा सा हम लोग कार्य जान लेते हैं, इसलिए हेडिंग आप लोग देंगे दांत का कार्य। दांत का कार्य, दांत का कार्य, बीचों बीच हेडिंग का दांत का कार्य। दांत का कार्य। हो गया। चलो दांत का कार्य। दांत आपका 4 प्रकार होता है। पहला जो होता है क्या होता है? इंसाइजर होता है। इंसाइजर। इंसाइजर का क्या कार्य होता है? या कोई भी नहीं लिखेगा, या भोजन को काटने का कार्य करता है। ये समझेंगे। ये भोजन को क्या करता है? दूसरी बात क्या होता है? कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? यह भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। फाड़ने का कार्य करता। दिक्कत। तीसरी बात क्या है? प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या करता है? यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। चबाने का कार्य करता। भाई तू चबाने लिखते या पीसने लिखते, दोनों मतलब एक ही है। मोलर में तू पीसने लिखते ना। चल मोलर। या भोजन को पीसने का कार्य करता है। पीसने का कार्य करता है। या दोनों में तू चबाना ही लिख सकता है, नो डाउट। समझ आएगी बात? ओके, ये दांत का 4 प्रकार था जिसका अपना कार्य। इंसाइजर भोजन को काटने का काम करता है। केनाइन सर क्या करता है? फाड़ने का काम। और ये प्रीमोलर सर हमारा चबाने का। और ये क्या करता है? समझ आएगा मतलब। एक बात थोड़ा सा ध्यान दें, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब हम भोजन करते हैं और दांत को अच्छा तरीका से साफ नहीं करते हैं, खाली भोजन करके, और हमारे दांत को भोजन के कण, हमारे जो भोजन के अणु होते हैं वो दांत पर चिपके रहते हैं। तो जब हम भोजन करके दांत को अच्छा तरीका से साफ नहीं करते हैं, तो जो हमारे दांत के अंदर बैक्टीरिया हैं और भोजन के जो अणु है, ये क्या करते हैं? दांत के ऊपर क्या करते हैं? चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं दंत प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत प्लाक कहलाते हैं। क्या कहलाता है? दंत प्लाक कहलाता है। समझ आएगा बात में। और दांत के बारे में और कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि जैसे क्या होता है जब दांत में बैक्टीरिया वगैरह पड़ जाता है। जब दांत खोड़रा का नाम आप लोग सुने हैं, समझ आएगा। जब दांत में सब बैक्टीरिया वगैरह पड़ जाता है तो उस समय क्या किया जाता है? डॉक्टर एक ट्रीटमेंट करता है। उसके अंदर सुने होंगे दांत के अंदर मसाला भरा, सुने सब लोग कि जब खोड़रा हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? दांत के अंदर मसाला भरता है। जब दांत के अंदर बैक्टीरिया पड़ जाता है तो उस समय क्या करता है? डॉक्टर हमारा एक ट्रीटमेंट करता है। उस ट्रीटमेंट का नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल
ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, रोगी के दांत के अंदर हमारा मसाला भरा जाता है। वो मसाला किस चीज का होता है, अमलगम का होता है। किसका होता है, अमलगम का होता है। किस चीज का होता है, अमलगम का होता है। समझ आएगा बात में। अमलगम का मतलब क्या होता है, अमलगम का क्या होता है, किसी भी धातु के साथ अगर पारा आप मिला दिए तो वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अमलगम। तो कोई भी धातु के साथ अगर आप पारा को मिला देते हैं तो वो कहलाता है अमलगम कहलाता है। समझ आएगा बात ना। तो जब कोई भी दांत के अंदर खुरदरा वगैरह, कीटाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह पड़ जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, एक ट्रीटमेंट करता है। उस ट्रीटमेंट का नाम है सर क्या, अमलगम। ट्रीटमेंट का नाम, ट्रीटमेंट का नाम क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अंदर मसाला भरा जाता है और वो मसाला सर अमलगम का बना होता है। समझ आगे बात है। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो सर क्या होता है, आर्टिफिशियल टीथ लगाया जाता है। आर्टिफिशियल कहने का मतलब बनाया जाता है। किसी का दांत पूरा टूट जाता है तो पूरा बनाया हुआ दांत लगाया जाता है। और जब मुंह धोता है तो अपना दांत को निकाल कर धोता है। समझ आगे ना, खुजली मारता है, कपड़ा खींचने में देखिए बरस वो करा ले रगड़ता है, दांत निकल जाएगा। वो उनको सब लोग देखा है, संतोष डॉक्टर के पिताजी को, समझ आए ना, उनका लगा हुआ दांत। एक बार हंस रहे थे तो दांत गिर गया नीचे। हाँ, जब जल्दी जल्दी तू बोलेगा ना, दांत में हंस देगा तो ऊपर नीचे कुल दांत आ जाएगा, नीचे गिर गया नीचे। हाँ नहीं भाई, नहीं गिरेगा। जब मतलब और अच्छा तुम अगर दांत साफ करना चाहता है तो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। समझ आएगा बात में। जैसे हमारे एक पिताजी का फूफा जी हैं, तो क्या होता है उनका भी पूरा दांत लगाया हुआ है, वो भी यहाँ पर आते हैं, जब ब्रश करते हैं तो निकाल कर करते हैं। तो नहीं होता भाई, कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारा दांत है इस तरह है, जो भगवान ने दिया वैसा ही वो होता है। समझ आए। लेकिन इससे थोड़ा सा भाई साहब उतना तो होगा नहीं, क्योंकि दिया हुआ प्रकृति का और एक तरह बनाया हुआ मानव निर्मित, तो बहुत सारा अंतर हो जाता है। समझ आएगा बात। तो बातें समझना। हमारा क्या एक चीज था कि जब हम भोजन करके दांत को, सब लोग लिखा है शुरू से, दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया एवं भोजन के अणु दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं, जिसे यहाँ तक तो भाई नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है, जिसे दिख रहा है भेजा। चल कोई नहीं, करते हैं, हटा तो इसमें से, जिसे दंत प्लांट कहते। बातें समझ में आई सबको, बातें लिख लीजिए। जब अच्छा तरीके से जब क्या करते हैं वो लोग अच्छे होते हैं, जब मुंह खाना खाकर पानी पीते हैं ना, तो पानी के अंदर तो फिर अंगुली इधर उधर करते हैं, दांत के ऊपर का सारा से साफ हो जाएगा, तो फिर अंदर बैक्टीरिया नहीं पड़ेगा। इसीलिए मोटी में भी सर दांत को साफ करना थोड़ा बहुत जरूरी है। समझ जाएगा बात ना, नहीं करेगा वही होगा जो होता है। हो गया सबको। यहाँ तक सब लोग कर लीजिए, बाकी इसके बाद चलेंगे आगे। चलो
इतनी बातें समझ में आई। क्या होता है दांत का जो चारों प्रकार था उसका कार्य बुझाया। क्या होता है कार्य? इंसाइजर का काम काटने का, केनाइन का काम फाड़ने का, प्रीमोलर का बात समझ आएगी। जब हम भोजन करते हैं और दांत को अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हैं तो उस पर एक परत का निर्माण होता है। उस परत को क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक दंत अस्थि क्षय होता है, उसका भी मतलब हम आपको बताएंगे। और थोड़ा सा एक बात समझ लेंगे। दांत में 2 परत होता है। कितना परत होता है? 2 परत। कितना परत होता है? 2। ये सर एक दांत का ऊपरी परत होता है और क्या होता है? आंतरिक भाग, आंतरिक परत। दांत का में 2 परत होता है। कोई भी चीज के अंदर 2 परतें होती हैं। दांत के ऊपर भी 2 परत होती है, एक ऊपरी परत, एक हमारा आंतरिक परत। ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं और आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारे एग्जाम का सबसे वीआई क्वेश्चन है। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? इनामेल। और दांत का अंदर वाला भाग डेंटाइन। क्या है? अगर थोड़ा जो इनामेल है बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है। बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनामेल। क्या है? इनामेल के जैसा अब तोरा बॉडी में कोई ऐसा कठोर पदार्थ नहीं है। इनामेल के अलावा कोई नहीं है। समझ आएगा बात? तो इनामेल जो होता है दांत का सबसे ऊपरी परत है और ये जो इनामेल है बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है। बातें समझ आएगा? अब तू सोच कर बता। और उसके दांत के अंदर वाला भाग में डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भाई साहब एक चीज बताता हूँ, इनामेल को हम दंत वलय भी कहते हैं, दंत वलक भी कहते हैं। तो वलक या वलय लिखा जाता है। समझ आया बात? तो भाई तू मेरे को एक चीज बता, इनामेल तोरा क्या है? दांत का सबसे ऊपरी परत है और ये सबसे कठोर भी है। तो एक चीज बता, दांत का जो ऊपरी परत इनामेल है और आंतरिक भाग डेंटाइन है, इन दोनों में से सबसे जल्दी कौन हमारा इसमें से दांत का जो दोनों परत है, ऊपरी भाग हमारा इनामेल और आंतरिक भाग क्या? डेंटाइन। समझ आएगा बात ना? तो डेंटाइन और इनामेल दोनों में से सबसे जल्दी कौन क्षय होगा? कौन होगा भाई? इनामेल तो इतनी बातें थोड़ा समझ में आ रहा है कि दुनिया बोल रहे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो भाई से इतना तो है कि जल्दी ये क्षय होगा नहीं। इसीलिए दांत का जैसे ही थोड़ा इनामेल खत्म हो जाएगा, डेंटाइन को खत्म होने में थोड़ा भी देर समय नहीं लगेगा। समझ आएगा ना? दांत का जो ऊपरी तरफ परत दिखता है वो इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनामेल। इनामेल जैसे ही खत्म, डेंटाइन को 2 से 4 दिन लगेगा, डेंटाइन खत्म हो जाएगा, जिससे थोड़ा दांत पूरा खत्म। इसलिए भगवान ने सबसे मजबूत इनामेल को बनाया, इसलिए ऊपरी परत जल्दी खत्म नहीं होता है। समझ? जब दांत में थोड़ा पिलुआ पड़ जाएगा खबर तो वही सुधरा खराब करेगा। समझ आया ना? कोनो दांत नहीं धोता है तो देखना ना सुधरा दांतवा कैसा होता है, एकदम पियर होता है, येलो। समझ आया ना? अगर सच्चो में माइक्रोस्कोप लगा के देगा तो खबर पिलुआ चलता रहेगा ओकरा में। अगर हाथों का तो सुधरा कोनो खाएगा नहीं, छू देगा तो नहीं खाएगा, मुंह पर तो बात का अलग है। समझ आएगा ना? ओकरा से ऊपर में हर मुंह दूर रहेगी, पक्का तोरा बता रहे हैं। वो जो कौन रहेगी साथ में रे? हां भको सुधरा मगे ओकरा साथ कौन रहेगी? वो भरी तोरा बात नहीं बोल रहे हैं। शादी हो गया तोरा, शादी हो गया तो अब क्या होगा? शादी हो गया तो तोरा रहना पड़ेगा। ये तो नहीं भाग कर दूसरा शादी करेगी तू। हाँ वो तो भाई पहले ठीक रहे, पर हाँ शादी से पहले तो कौन ठीक रहेगा? जब करिया रह रहे वो दूसरा ले क्या करे? शादी से पहले रंग लगा रहे दबा के। अब वाकई तोरा बता रहे भाई हम तो तोरा क्रीम वगैरह पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन 2-4 को देख कर विश्वास मेरे को भी हो गया। खतरनाक तोरा क्रीम है जो भाई सो यूज करके ससुराले ब्लैक टू वाइट। तेरे को पैसा यूज करना पड़ेगा, समझा ना? हो जाएगा। अच्छा लोग वे यूज करनी ना, समझ जाएगा बात हो जाएगा ना? ये बात होती है। तो तरह कोनो पैसा खर्च नहीं करने जाएगा। और जिसको ज्यादा टेंशन है कि नहीं सुंदर लाए उनका लिए करना पड़ेगा। समझ जाएगा? अब बाकी शादी बात क्वेश्चन हो जाए, हो गया तो हो गया, शादी चला खत्म हो गया तो हो गया। दांत का ऊपरी परत, दांत का आंतरिक परत, अरे बोलना क्या बारे समझ विस्तार में चिन्ह। दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल
कहलाता इनामेल कहलाता है। दांत का आंतरिक परत डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन कहलाता बहुत इंपोर्टेंट है। दांत का सबसे ऊपरी परत के बाद ना इनामेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ। बातें थोड़ा समझ में आ गई। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल, दांत का सबसे आंतरिक परत डेंटाइन, और ये इनामेल जो होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। बातें तेरे पूरे दिमाग में घूमनी चाहिए। बताओ इतना तक तो बुझाया। दांत के अंदर जब बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं तो उस समय डॉक्टर एक ट्रीटमेंट करता है जिसे कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में मसाला भरा जाता है और वह मसाला जो होता है अम्लगम का बना होता है। किसका बना होता है? अम्लगम का बना होता है। समझ आएगा मतलब। जब उससे भी मसाला से भी ठीक नहीं होता है तो लगाया जाता है आर्टिफिशियल टीथ। समझ आएगा ना, बनाया हुआ दांत लगाया जाता है। बात तो समझ जाएगी। स्टार में चिन्ह में लिखा है जब दांत के अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं तो डॉक्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है। इस ट्रीटमेंट में दांत के अंदर मसाला भरा जाता है जो अमलगम का बना होता है। जब इस ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर आर्टिफिशियल टीथ लगाता है। कर थोड़ा सा दांत के प्रकार में जानेंगे। दूध का दांत के बारे में कुछ क्या होता है क्या नहीं। करिए सब जल्दी। कर लीजिए। इतनी बातें सबको पता होना चाहिए। मिजाज के बारे में और कुछ जानेंगे तब आगे से।
सबका। चल रहे समझ अच्छा लगा, सब लोग समझ हो गया कि नहीं बता सबको? जल्दी भाई सब तुम लोग हाथ का तुम लोग लगा ना धीरे धीरे चल रहा है कि हाई पे मारे का हाथ चला बढ़ता बढ़ता कॉल लिखने के लिए स्पीडे रही। भोज में कौन हरा बाजी लगेले है? हां काची के लगेले बता ना। हां बहुत खेले है तू तो ऐसे ही तू झूठ पकड़ा गया। झूठ तो तू इधर पकड़ा गया। तेरे को छेना खेले है। कौन से लगाइले था? काची का हरा बाजी लगेले था। काची का हरा बाजी लगेले था। 100 रुपया हार गए वो। हां दे ले। हां चल 100 रुपया खातिर बना खाएगा तबीयत खराब हो जाता है। 10,000 के लग जाएगा तो लागे तो बाप अच्छा एक क्षमता बात ना तू लोग चौमिन में कौन मिले है? हां वो तू लोग से ये पछवे करेगा रात में थोड़ी बचेगा। सभी पर नहीं कहते चल आना भाई। अब थोड़ा सा जानते हैं दूध का दांत। जो बचपन में आता है उसे हम दूध का दांत कहते हैं। समझ आएगा बात? वो काला दांत पर लगा देवे वो गेहूं का ना दाना तोड़ेगा तो वो दांत आ जाएगा नीचे। समझ आएगा? क्योंकि उसका दांत अभी अच्छा तरीके से उतना सर क्या उसको बोलते हैं अच्छा तरीके से हुआ नहीं है मजबूत। समझ आएगा बात ना? तो वो चीज़ें अभी दूध है मतलब अच्छा तरीका से उसका मतलब ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ। हम लोग क्या आगे दांत के अखरोटों रख देंगे तो चबा देंगे। अखरोट सबसे बढ़िया रहता है भाई जो थोड़ा टूटेगा नहीं। वाकई बता रहे लोढ़ा ले कुचलना पड़ता है। दांत ले थोड़ा दांत टूट जाएगा लेकिन वो नहीं टूटेगा। बहुत मजबूत होता है अखरोट। समझना अखरोट और दांत एक होता है सर दूध का दांत। क्या होता है? ऑलरेडी सब दांत जो होता है थोड़ा दांत के जो दो टाइप्स होता है। एक अस्थाई दांत होता है एक दूध का दांत होता है। अस्थाई दांत 4 प्रकार का होता है। ये भी 4 प्रकार का होता है। इंसाइजर क्राइम में अस्थाई दांत में जो हमारा 4 प्रकार पीछे पड़े हैं उसकी संख्या कितनी थी? 32 थी। कितनी थी? 32। दूध की दांत जो होती है 20 होती है। कितनी होती है? 20। कितनी होती है? ये प्रकार इसका 4 ही है। इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर कोई दिक्कत नहीं। उसकी संख्या कितना था? 32। कितना? अगर तुरंत खाली एग्जाम्पल एकदम क्वेश्चन साफ लफ्जों में पूछेगा एक वयस्क मनुष्य में वयस्क का मतलब होता है अडल्ट 18 वर्ष। एक वयस्क मनुष्य में किसी की दांत की संख्या कितनी होती है? 32। लेकिन पूछ देगा तो रहा कि छोटे बच्चों में या दूध का दांत कितना होता है? 20। कितना होता है? दूध का दांत कितना होता है? 20। अभी इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। कितनी होती है? 4। पहला जो होता है इंसाइजर। क्या होता है? इंसाइजर। दूसरा जो होता है कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। तीसरा जो होता है प्रीमोलर। चौथा जो होता है मोलर। बातें समझ में आएगी? भाई एक चीज बताएंगे इंसाइजर जो होता है 8 होता है। ये 4 होता है। ये सर 0 होता है। ये होता है जोड़ ले 20 हो जाएगा। 8 4 8 20। दिक्कत तो जो बचपन में हम लोग का आता था 20 ही दांत था। समझ आएगा बात ना? अब ध्यान दे जब वो 20 दांत था 8 पिछोल एकदम आंख गड़ा से पूरा गिन रहा है 8 4 12 12 में 0 12 12 8 20 कोई गलती नहीं दिख रही है। 8 8 में 16 16 चलो हाँ दूध का दांत होता है संख्या में 20 प्रकार। वही 4 होते हैं इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर। सर प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं आता। समझ आया कि बात आता है मोलर आता है। ये सारा चीज बातें तो समझ में। तो एक बात समझ
इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर जो संख्या 8408 है, इसमें क्या चीज है, इसकी जो ये मोलर है, मोलर इसे हम कहते हैं अकल का दांत। क्या कहते हैं? अकल का दांत। अकल का दांत। दांत कहते हैं। समझ आ गया बात? जब यही दांत निकलता है तो सर बहुत ज्यादा पूरा दर्द करता है, बुखार आ जाता है। समझ आएगा बात? इसे अकल का दांत कहते हैं। अब दूसरी बातें आप समझ लेंगे क्या चीज है। एक तो चीज बता, छोटे बच्चों में सबसे पहला दांत उतरे को कौन देखने को मिलता है? ये देख भाई दिखता है। आज उतरे को पता है कि आगे वाला क्या कराता है? इंसाइजर। तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों में सबसे पहले दांत कौन आता है? इंसाइजर। क्या आता है? इंसाइजर। ये जो मोलर होता है, मोलर ऑलरेडी थोड़ा दांत आता है 20 से 25 की अवस्था में ये मोलर आता है। समझ आएगा बात में? 20 से 25 वर्ष का जब हम लोग का मोलर थोड़ा नहीं, समझ आएगा बात में? मोलर वो भी होता है कि सब किसी का ही आता ही है मोलर। समझ आएगा बात ना? सबका नहीं होता है। जो 18 से पार हो गया, 20 से 25 एज में ही मोलर आता है दांत। समझ आएगा बात ना? अभी उस तरह नहीं है, कोई इसका काम नहीं होता है। मोलर जो होता है इसका कोई भी काम नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का कहने का मतलब ऐसा अंग जो हमारे बॉडी में किसी भी काम के लायक नहीं है। समझ आएगा ना? किसी के अंदर मोलर है भी तो मोलर का कोई काम नहीं है, क्योंकि भोजन तू हेजा नहीं लेकर आता है। समझ आएगा ना? हेजे तू छोड़ देता है, धक चबाता है। समझ आएगा बात? तो मोलर का कोई भी काम अपना नहीं, इसलिए इसे अवशेषी कहते हैं। तो दूध का दांत कितना होता है? 20। अब ध्यान दें, जब छोटा बच्चा में 20 को दांत आ गया, तो जब वो बड़ा होता है तो 20 को दांत धीरे धीरे क्या होता है? टूट जाता है, फिर 20 को आएगा। तो कितना हो गया तोरा? 20 को टूटा, फिर 20 को जाम गया, कितना? 40। कितना? 40। और एक बार आता है बस 12 को दांत। 20 को दांत पूरे जीवन काल में 2 बार आता है। एक बार 20 को टूट जाता है, फिर 20 को जामेगा, फिर 12 को एक ही बार तोड़ा आता है। मतलब 20 दांत जो होता है 2 बार आता है और 12 दांत बस एक ही बार आता है। टोटल दांत कितना हो गया? 20 20 40 12 52 बोकवा। कौन बड़ी कमजोर है? खड़ा बेटा वो का 20 को तरह टूट गया, 20 को फिर जमा, अब 12 को तरह एक ही बार आता है। 20 20 40 12 52। मतलब अगर तुझसे आज तक कौन पूछेगा पूरे जीवन काल में छोटी को से बुढ़ापा तक, छोटी को से बुढ़ापा तक हमारे कितने दांत जमते हैं और टूटते हैं? 52। कितना? 52। समझ आएगा बात? पूरे जीवन काल में कितना हमारा दांत आता है? 52। कितना? 52। सबसे पहले हैशटैग डाल के भाई लिख ले दूध का दांत। ये ओनली वन खाली दूध का किसमें? बड़ा में कि छोटा में? ये छोटे बच्चों में बस होता है, छोटे बच्चों में। फिर कुछ बड़ा हो जाएगा 8 वर्ष 7 वर्ष तो ये टूट जाएगा, टूटेगा फिर अंदर से जमते आएगा। सुना है जब दांत टूट जाता था तो हम लोग क्या करते थे, आज भी क्या करते हैं, हरियर तुम्हें काटते हैं। समझ आएगा ना? हरियर घास में। समझ आँख मूंद के ना किसी को दिखाना होता है, देखने में तो नहीं जाएगा। एक सूत्र ने हमारे को हेजा अंदर अंगवे में टूट गया था, बड़ा टेंशन में थे, हंसेंगे तो पूरा एकदम लौकेगा। अब पता नहीं किसे जमियो गए। चलेंगे अकल का सॉरी ये हो गया दांत का, दूध का दांत हेडिंग कर लेंगे, मतलब ऊपर ऊपर लिख लेंगे, बीचों बीच हो गया। स्टार का चिन्ह देकर लिखा जाए। इसकी संख्या 20 होती है, इसकी संख्या 20 होती है। इसकी संख्या मतलब दूध का दांत, इसकी संख्या 20 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। स्टार के चिन्ह देकर। यह केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है, यह केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है। केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है। हो गई? अगला लिख लेते हैं। दूध का दांत भी 4 प्रकार का होता है। दूध का दांत भी 4 प्रकार का होता है। दीदी बताइए तो। दूध का दांत भी 4 प्रकार का 20 होता है, सॉरी 4 होता है।
दूध का दांत भी 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। चारों का नाम भाई लिख ले, जैसे लिखने खाड़ा इस तरह कुछ भी लिख ले, खाड़ा ही लिखेगा तो सही रहेगा। इंसाइजर के 9 प्रीमोलर मतलब 8408 8408 हो गया सबको? जल्दी कर जल्दी, हालांकि कोई नहीं कर और सब फास्ट कर थोड़ा। ये थोड़ा सा बड़ा था दांत वगैरह, तो थोड़ा इसमें थोड़ा आजकल में समय लगा है, बाकी इसके बाद तो ज्यादा कुछ नहीं है, लगातार थोड़ा वही चीज पढ़ते चलेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा जीभ है, जीभ पढ़ लेंगे, जीभ में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वही कर रहेगा, वो कुछ कर रहा है, दूध के अलावा वो कुछ खाता है, दाल भात खाता है। हाँ थोड़ा सा हो जाता है तो उस समय खाता है, तो वही का भी, इसका भी वही का भी, काटने फाड़ने चबाने हो, समझ आएगा बात। अब बात समझिए, स्टार के चिन्ह का लिखा है। मोलर को अकल का दांत कहते हैं, 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 मोलर को अकल का दांत कहते हैं। हो गया? अगला स्टार का चिन्ह का लिखा है। मोलर अवशेषी अंग है, अवशेषी मतलब समझ में आता है ना, वैसा अंग जो बॉडी में अगर कोई भी काम नहीं करते, जिसका कोई भी काम नहीं। एक और है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, इसी क्लास में जानेंगे, इसी चैप्टर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मत लिखना, उस समय पढ़ाएंगे तब लिखेंगे। मोलर अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। हो गया सबको? चल भाई, इतना बातें याद रखना। छोटे बच्चों में सबसे पहले इंसाइजर आते हैं, क्या आता है? क्योंकि आगे वाला ही आता है। जब दांत आता है तभी ना क्या कहला का तो खिलाया, दही खिलाया जाता है ना, हो मामा खिलाते हैं, मामा खिलाते हैं शायद वगैरह काची का, शायद ऐसा तो भाई नहीं जान सकते, दिया जाता होगा, बट हाँ ये है कि मामा दही वगैरह खिलाते हैं, समझ जाइए। चटाना तो 6 महीना को 5 या 6। हो गया सबको? अब बातें समझ। अगला स्टार चिन्ह देख लिखेंगे तो एक वयस्क मनुष्य में, वयस्क भाई यहाँ से देखना है, वयस्क का मतलब होता है अडल्ट, 18 पार। एक वयस्क मनुष्य में वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अगला स्टार का चिन्ह लिखा है तो मानव शरीर के मुख में, रुक जाएगा मानव शरीर के मुख में 20 दांत 2 बार 20 दांत 2 बार तथा 12 दांत 1 बार आते हैं। 20 दांत 2 बार एवं 12 दांत 1 बार आते हैं। अर्थात पूरे जीवन काल में
52 दांत टूटते एवं जमते हैं। टूटते एवं जमते हैं। खाली तोरा ये पूछेगा कि क्या बोलते हैं, छोड़ उसको, कोई नहीं। मतलब अगर पूरे पूछेगा पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, समझ आ गया बातें समझेंगे कैसे कैसे बात। जो छोटे अवस्था में 20 आता है, वो 20 टूट कर फिर 20 जमता है। 40 हो गया, 20 को टूट गया फिर 20 को, अब 12 को एक बार आता है। कितना हो गया? क्योंकि एक बार सोच, जब हम छोटे थे तो छोटे में 20 को टूट गया, राइट, 20 को फिर जमेगा। हमको पता है कि हम लोगों के अंदर 32 को दांत होता है, तो 20 को जमा, 12 को और ही चाहिए, वो 12 को बस एक ही बार जमता है। अब 20 12 32 हो गया, और 32 है जो 20 को टूटल था 52। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब थोड़ा सा बीचों बीच, हाँ भाई, दांत का आंतरिक परत क्या कर रहा है? इसी के नाम पर हम कहते हैं दांत का अध्ययन करना। डेंटोलॉजी का, डेंटोलॉजी का सिर्फ बोल रहे हैं। दांत का अध्ययन करना क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। स्टार में लिख सकते हैं। ये दांत किया है, बीचों बीच हेडिंग डाला है, देख तो कहाँ डाला है दांत? दांत बीचों बीच कहाँ डाले? कोई नहीं, स्टार में चिन्ह कर लिख लीजिए। दांत का अध्ययन करना डेंटोलॉजी कहलाता है। डेंटो इंग्लिश में लिखेगा ना भाई, तो देख डेंटोलॉजी, लेकिन डी से पहले ओ तोरा लगाना पड़ेगा। प्रणाम करते समय ओ को हटा दिया जाता है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहता है तो तोरा आगे ओ लगाना पड़ेगा। इसको ओडेंटोलॉजी मत पढ़ना, डेंटोलॉजी पढ़ाएगा। ओ प्रणाम करते समय ओ को सर विलुप्त कर दिया जाता है। इंग्लिश में दिख रहा है ना तुम्हें, प्रणाम मेरा बुझा रहा है, मजाक तो लेते हैं। इंग्लिश थोड़ा बड़ी आता है, दिखाते नहीं। ओके सबको, डेंटोलॉजी कहलाता। अब बीचों बीच हेडिंग डालेंगे जीभ। जीभ, हाँ, घर देहात में ससुराल से सुन ले तो जीभ एक बात बुढ़ियन से बोलती है, माता जी लोग बोलती है। कहता है जौना का जीभ करिया रहता है ओकर ससुराल टोना बड़ी जल्दी रहती है। ये कोई नियम है रे, हां? कहता है जौना का जीभ करिया है, कुछ बोल देगा तो हो जाएगा। हां सर जी, करिया लेके आया और सबसे लंबी जाएगी साथ में तो सर जी टंग टंग टी ओ यू एन जी नंबर मत लिखना, हम तो सही है। हां सही है। अरे भाई साहब उसका क्या मेरे को रे, हम तो गलती बोल दी। चल एक चीज बता, दांत जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। हला मत कर, समझना। जीभ क्या हो? जीभ कोना को जीभ है। अंदर चक्कर है, निकालेगा तो सच्चू में अगला का पातर हो जाता है, हो जाएगा। हाँ हाँ चलो
जीभ के ऊपर इस तरह छोटे छोटे आपको अंकुर देखेंगे। जिसके ऊपर अंकुर नहीं है समझ जो कुछ अगर स्वाद नहीं बुझाएगा। समझ जाएगा बात? देगा थलिया घुमा के फेंक देगा, पर कुछ बुझेबे नहीं करेगा। मीठा क्या बात हां कोई के पानी बात है। हां, पर कुछ मिला पानी भात ना के रखा। अब पनियो नहीं बुझाएगा कि हम पानी पी रहे हैं। तो सर दांत के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे कहते हैं स्वाद लिखा जाए हेडिंग पे। जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जीभ के ऊपर 2000 से 3000 अंकुर होते हैं या स्वाद कलिकाएं होते हैं। जीभ के ऊपर 2 से 3000 होते हैं। अब समझना है बात। अब तू कुछ खाता है तो तेरा पता चल जाता है कि मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है कि कड़वा है। सारा बातें समझ में आ जाती है। हम तेरा एक चीज बता रहे हैं, क्या चीज हो गई चीजें? हो गया तो बता। कुत्तन को देखा, कुकुरन को देखा, जीभ बड़ी बढ़िया फेंकता वो निकल ले रहता है। 3 बार हमें से 3 बार लाट किया। चला जाए। अब ध्यान दो, कुछ भी चीजें खाते हैं तो पता चल जाता है कि वो मीठा लग रहा है कि खाटा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है कि नमकीन लग रहा है कि कैसा लग रहा है। समझ आएगा बात? एक चीज बता, हमारे जीभ के ऊपर अनेकों प्रकार के हमारे तंत्रिकाएं लगे हुए हैं। तंत्रिका का मतलब होता है, थोड़ा चीजें बताए थे कि 9th में कि जब हमारे बॉडी में बहुत सारे पतले पतले तार बिछे हुए हैं और उसी पतले पतले तार को हम तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सीधे डायरेक्ट हमारा जुड़ा रहता है ब्रेन से। समझ आएगा बात? तो हमारे जीभ के ऊपर बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं और वो तंत्रिकाएं जुड़ी हुई है किससे? मस्तिष्क के ब्रेन से। अब जैसे ही हम जीभ पर लेते हैं वो चीज, तो उसका स्वाद कैसा है वो तुरंत उस तंत्रिका से होते हुए हमारे ब्रेन में चल जाता है। और ब्रेन में पूरा चीज रखा हुआ है कि खाटा है कि मीठा है कि तीखा है कि नमकीन है। तुरंत जैसे ही दिमाग में जाता है तो दिमाग तुरंत ऑर्डर दे देता है कि ससुरा ये लमचूस चूस रहा है, वो मीठा है। समझ आएगा बात ना? अगर तू खाएगा खट्टा जैसे ही खाएगा तो वो तंत्रिकाएं उस चीज को ले जाएगी ब्रेन के पास। अब ब्रेन तुरंत जवाब दे देगा कि थोड़ा खट्टा है। समझ आएगा बातें बुझा रही है। तो हमारे क्या होती है, स्टार का चिन्ह का लिखा जाए। जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो जीभ तंत्रिकाओं की सहायता से मस्तिष्क के पास
स्वाद को भेजता है जिससे उस भोज्य पदार्थ का उस भोज्य पदार्थ के स्वाद का पता चलता। अब इसी में थोड़ा हम बता दें जीव, तो लिखना मत, बस इसी तरह जीव बनाकर कर देना। जल्दी कर, बाकी लास्ट टॉपिक हो जाएगा। बाकी इसके बाद हम लोग अब चलेंगे ग्रासनी पे। ग्रासनी के बाद ग्रासनली के बाद अमास्य से छोटी है बढ़िया। हो गई चीजें। ऐसा नीनावा कहाँ से होता है? नीनवा भाई जब होता है जब तू ज्यादा खाना खा लेगा, पानी नहीं पिएगा, तो वही खाना हमारे जीभ पर बैठ जाता है, समझ आएगा, जिसके कारण एक सर हमारा हो जाता है, जिसे हम अपने गांव में भोजपुरिया नाम में दिए नीनवा। वो नीनवा को ठीक करने के लिए कहता है लोहा का काटेगा तो नीनवे का काटेगा। नली के पास में वो जमता है, पियर हाँ, खैनी के जैसा दरता है। वो एक अलग ही तरीका है अपना। ऐसे मुहावा में डाला अपना ये गोठवा में छोटी-छोटी पुनपुनाने लगता है वो खाना पर। छोटी को हम लोग भी खा देते, नली था ये जमता। नली का पूरा लैट्रिन का मटेरियल वही आता है। ऊंची जगह का हां, वैसा नहीं जब वो जंपे करेगा। वो हम लोग कर दिए तो करे जड़ी बूटी। ऐसा जी बना क्या करना है? हो गया। अब ध्यान दें, अब इसी में आपको हम समझाते हैं। सर दांत में क्या होता है? जीभ में, ये जीभ का जो आगे वाला भाग है, फिर इसके बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये आगे वाला जो तोरा बताता है मीठा बताता है। क्या बताता है? जब कुछ भी चीज करते हैं तो जीभ निकाल कर मीठा बताता है। ये इसके ऊपर वाला नमकीन बताता है। क्या बताता है? नमकीन। ये वाला खट्टा बताता है, और सबसे अंदर वाला कड़वा बताता है। क्या बताता है? इसलिए दवा कोई भी लेता है तो दवा लेके जाकर कटैयों के अंदर वो टुकाता है, समझ आएगा बात? एकदम पीछे वाला कड़वा कड़वा दिक्कत मत हो जाएगा। ये बनाकर ये लिख लेंगे, बाकी जीभ खत्म। आपकी क्लास आपकी यही चल रही है। कितना जी समझ आ गया बात ना? बाकी कल की कहे हाँ भाई बताओ, कल मॉर्निंग में कर दिया जाए ना, क्योंकि भाई कल थोड़ा सा मेरे वो काम है। कितने बजे तुरा जाना है? 6:30 के बाद। चल भाई, हम थोड़ा एक चीज बता दे रहे हैं। पूरा तू कोशिश करना, पूरा 5:45 पर क्लासेस, समझ आएगा बात? क्योंकि थोड़ा हम कम से कम थोड़ा 20 पर हम छोड़ देंगे, समझ आएगा बात ना? लमसम थोड़ा 40 मिनट हम क्लास करा देंगे, समझ आएगा बात? 10 मिनट पहले छोड़ेंगे, 10 मिनट सर चले जाइए आप लोग स्कूल, तैयार होकर आइएगा, बस इतना है। 5:45 पर आएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, कर लेना भाई मैनेज। वो कुछ 6:30 बजे कर रखा है भाई। आप लोग अब 6:20 पर छुट्टी कर देते हैं, बस ग्रुप में मैसेज कर ही देना। रुक जा पाँच 5:45 पर, लेकिन भाई इतना है क्या है, समझ आएगा? 5:45 पर क्लास को स्टार्ट करवा दें, आते हो जाए। बाकी कल की क्लास हम लोग को होगी मॉर्निंग में 5:45।